मारवाड़ राठौड़ रियासत की सीरीज के इस पार्ट में हम मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के पश्चात मारवाड़ में होने वाले राजनीतिक परिवर्तन या मारवाड़ की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में हम जो पॉइंट देखने वाले हैं एक बार मैं मोटे मोटे तौर पर बता देता हूं, उसके बाद फिर हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में एक तो हम देखेंगे कि मारवाड़ के जो शासक थे राव चूड़ा, उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले उत्तराधिकारी को लेकर जो निर्णय लिया था कि अपने बड़े पुत्र रणमल राठौड़ को तो अधिकार से वंचित कर दिया था और छोटे पुत्र को मारवाड़ का शासक घोषित कर दिया था, तो इसका क्या प्रभाव हुआ। रणमल राठौड़ मारवाड़ को छोड़कर मेवाड़ चले गए। मेवाड़ जब चले गए तो उन्होंने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा से कर दिया, तो इसका क्या प्रभाव हुआ। इसके कारण मेवाड़ को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त रणमल राठौड़ ने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की संतुष्टि के लिए, पूर्ति के लिए किस प्रकार मारवाड़ और मेवाड़ दोनों का ही संचालन किया और बाद में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण ही वो स्वयं राजनीति का शिकार हो गए और फिर 1438 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी गई मेवाड़ के सिसोदिया सरदारों के द्वारा। इसके अतिरिक्त भारमली की क्या कहानी है, भारमली की क्या बात है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जो कि एक दासी थी और जिसका लिंक बताया जाता है रणमल राठौड़ की मृत्यु से। तो इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। देखिए, इस लेक्चर से पहले जो पिछला पार्ट था वहां तक हमने देख लिया था कि 15 मार्च सन 1423 ईस्वी को मारवाड़ के जो शासक थे राव चूड़ा, उनकी हत्या कर दी गई थी। ये हमने देख लिया था कि पूगल के जो भाटी थे, पूगल जो वर्तमान में बीकानेर में आता है, इसके अतिरिक्त जैसलमेर के भाटी, जांगलू यानी कि बीकानेर के जो सांखला थे वो, और मुल्तान के जो शासक थे सुल्तान खां, इन सब ने मिलकर राव चूड़ा के अगेंस्ट एक गुट बनाया था और राव चूड़ा की फिर इन्होंने धोखे से हत्या कर दी थी। ये सारा हमने देख लिया था। इसके अतिरिक्त हमने ये भी देख लिया था कि राव चूड़ा ने अपनी रानी किशोरी कंवर या किशोरी देवी के प्रभाव के कारण अपने बड़े पुत्र रणमल राठौड़ को मारवाड़ राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया और किशोरी कंवर या किशोरी देवी के पुत्र राव कान्हा को अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो यहां पर अब हम चर्चा करते हैं कि उनके द्वारा ये जो डिसीजन लिया गया और इसके बाद आगे मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति कैसी रही। देखिए, राव चूड़ा के पश्चात इनके जो पुत्र थे राव कान्हा, छोटे पुत्र राव कान्हा, वो मारवाड़ के अगले शासक बने और इनके पश्चात सन 1423 से और 1427 ईस्वी तक राव कान्हा मारवाड़ के शासक रहे। अब ये जो शासनकाल रहा, ये मारवाड़ के लिए राजनीतिक अस्थिरता का समय रहा, क्योंकि इस समय में देखो क्या हुआ था कि राव चूड़ा ने कान्हा को तो उत्तराधिकारी बना दिया, लेकिन अपने पुत्र रणमल राठौड़ को भी संतुष्ट करने के लिए एक जागीर दे दी छोटी सी, और रणमल राठौड़ को जागीर दी गई जोजावर। लेकिन रणमल राठौड़ केवल इसी बात से संतुष्ट नहीं थे, इस बात से खुश नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपने पिता का कहना तो माना, वो जागीर तो ली, लेकिन बाद में वो असंतुष्ट होकर उस जागीर को छोड़कर और कहां चले गए, मेवाड़ में। मेवाड़ में इस समय जो शासक थे वो थे महाराणा लाखा, जिनका शासनकाल है सन 1382 से और 1421 तक। तो रणमल राठौड़ जो हैं वो मारवाड़ को छोड़कर और कहां पर चले गए, मेवाड़ में चले गए। अब देखिए मारवाड़ में इस समय क्या हुआ, पहले मारवाड़ पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मारवाड़ में इस समय आसपास के जो शासक थे, जो शत्रु थे, जैसे मारवाड़ रियासत ने भाटियों से शत्रुता कर ली थी, सांखड़ों से शत्रुता कर ली थी, चौहानों से शत्रुता कर ली थी। तो राव कान्हा की सन 1427 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अब यह मृत्यु हो सकता है, स्पष्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन इतना लिखा हुआ है कि राव कान्हा की मृत्यु हो सकता है भाटियों या सांखड़ा जो शासक थे उनके विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए हो गई। तो राव कान्हा के पश्चात अब मारवाड़ के जो अगले शासक बने वो बने सत्ता, और सत्ता की भी जब मृत्यु हो गई तो अब मारवाड़ पर अधिकार के लिए रणधीर और नरबद्ध के मध्य में झगड़ा हुआ, इनके मध्य में संघर्ष हुआ, रणधीर और नरबद्ध के मध्य में। लेकिन यहां पर रणधीर ने क्या किया, मेवाड़ गए हुए रणमल राठौड़ को मारवाड़ की ओर आमंत्रित कर लिया और रणमल राठौड़ ने मेवाड़ की सेना की सहायता से, महाराणा लाखा की उस समय मृत्यु हो चुकी थी, अभी मैं चर्चा करूंगा पूरा डिटेल से, कुल मोटे मोटे तौर पे बता देता हूं कि रणमल राठौड़ ने मेवाड़ की सेना की सहायता से वापस मारवाड़ पर अधिकार कर लिया, जिसमें नरबद्ध जो है वो घायल हो गया था। तो किसके बुलाने पर रणमल राठौड़ वापस आया था, रणधीर के बुलाने पर आया था, और एक अवसर की तलाश में रणमल राठौड़ यहां पर था। अब हम जरा चर्चा करते हैं कि एक बार रणमल राठौड़ मेवाड़ की ओर गया। तो देखो ये बात तो हमने देखा कि राव चूड़ा की, रणमल राठौड़ के जो पिता थे राव चूड़ा, उनकी मृत्यु हुई थी 1423 में, और उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले यानी कि 1423 में या 1423 से पहले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया होगा। अब जब अपना उत्तराधिकारी उन्होंने घोषित किया तो इसी के कारण रणमल राठौड़ नाराज हो गए
और नाराज होकर कहां पर चले गए? वो मेवाड़ में चले गए। अब जब वो मेवाड़ में रहने लगे तो वहां पर उन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, यानी अब आने वाले समय में अपने पिता के पश्चात, राव चूड़ा के पश्चात मारवाड़ पर अधिकार करने के लिए मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा लाखा, उनसे मेल मिलाप बढ़ाना शुरू किया, यानी कि मेवाड़ में अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया ताकि समय आने पर वो मेवाड़ रियासत की सेना की सहायता से मारवाड़ पर अपना अधिकार कर सके। रणमल राठौड़ ने क्या किया? अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा के साथ में करवा दिया। अब ये जो विवाह किया गया था, इस विवाह के कारण मेवाड़ में भी बहुत राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी। मेवाड़ को भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा था। रणमल राठौड़ ने क्या किया? अपनी बहन हंसाबाई का विवाह महाराणा लाखा के साथ तो कर दिया, लेकिन इस विवाह की कुछ शर्तें थी जिन शर्तों के कारण आगे चलकर समस्या हुई। शर्त यह थी कि महाराणा लाखा का विवाह हंसाबाई से तो कर दिया जाएगा, लेकिन विवाह की शर्त यह है कि मेवाड़ का जो अगला शासक होगा, अगला जो महाराणा होगा, वो हंसाबाई का ही पुत्र होगा। देखो, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं एक बार कि रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव लेकर एक नारियल भेजा महाराणा लाखा के दरबार में। ठीक है, अब महाराणा लाखा के दरबार में जब वो नारियल भेजा गया, हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव भेजा गया, तो ये प्रस्ताव था महाराणा लाखा के पुत्र चूंडा के लिए, जिनको चूंडा या चूड़ा कहा जाता है। तो रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव महाराणा लाखा के पुत्र चूंडा के लिए भेजा, वो नारियल भेजा। लेकिन जिस समय यह प्रस्ताव भेजा गया उस समय चूंडा दरबार में थे नहीं, और महाराणा लाखा को यह लगा कि यह विवाह का प्रस्ताव उनके लिए आया है। अब प्रस्ताव आ भी जाए तो क्या समस्या, लेकिन समस्या यह थी कि उस समय महाराणा लाखा की आयु काफी ज्यादा थी, वो बूढ़े हो चुके थे। इसीलिए महाराणा लाखा ने हो सकता है मजाक में यह बात कही होगी कि भला अब इस बुढ़ापे में हमारे लिए विवाह का नारियल कौन भेजेगा, भला ये विवाह का नारियल भेजकर हमारे साथ किसने मजाक किया है। कहने का मतलब कि अब इस बुढ़ापे में हमारे लिए विवाह का प्रस्ताव कौन लेकर आएगा। तो यहां पर रणमल राठौड़ ने यह कहलवाया, जब उनको यह बात पता चली कि महाराणा लाखा ने यह बात कही है, तो रणमल राठौड़ ने यह कहलवाया कि हंसाबाई का विवाह आपके साथ ही कर दिया जाएगा, लेकिन विवाह की एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। अब यह शर्त ऐसी थी जो कि महाराणा लाखा के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर रही थी, क्योंकि उनके जो बड़े पुत्र थे वो थे चूंडा, और चूंडा के रहते हुए वो अगर छोटे पुत्र को, यानी कि वो पुत्र जो अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुआ, अगर पहले से वचन दे देते हैं तो आगे चलकर फिर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में अब यहां पर चूंडा ने क्या कहा? चूंडा ने यहां पर एक वचन लिया। चूंडा ने यह कहा कि मैं ये वचन देता हूं कि मेवाड़ का जो अगला शासक होगा, जो हंसाबाई की जो संतान होगी, वही मेवाड़ का अगला शासक होगा, और मैं स्वयं कभी भी मेवाड़ के राज्य की अधिकार के लिए, कभी भी मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए कभी भी संघर्ष नहीं करूंगा और कभी भी अपना अधिकार सिद्ध नहीं करूंगा। तो देखिए, इसी प्रकार के इस वचन के कारण चूंडा को कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म। भीष्म के बारे में हम जानते हैं, भीष्म पितामह, जो महाभारत आपने जरूर देखी होगी। किसी समय में जब महाभारत नाटक आया करता था तो सड़कें बिल्कुल सूनी हो जाया करती थी, और घरों में ऐसी स्थिति होती थी कि हर घर में टीवी नहीं हुआ करता था। तो गांव में या कॉलोनी में जिसके घर में टीवी होता था, पूरा मोहल्ला या पूरा गांव उस टीवी के सामने बैठ जाया करता था, और वहां पर जब कृष्ण भगवान आते थे या और दूसरे जब देवता आते थे तो वहां पर बाकायदा महिलाएं जो हैं वो थाली से पूजा करनी शुरू कर देती थी उस टीवी की। तो वो महाभारत अगर आपने नहीं देखी है तो देखना, बड़ी रोचक है, मजेदार है, और वैसे भी हमको अपना इतिहास पता होना चाहिए। तो भीष्म पितामह की मैं बात कर रहा था कि आखिर उन्होंने क्या त्याग किया था जिसके कारण ये चूंडा के साथ में उनकी सिमिलरिटी की जाती है, उनकी समानता की जाती है। तो भीष्म पितामह, जिनका नाम था देवव्रत, इनके पिता थे शांतनु, महाराज शांतनु, और इनकी माता थी गंगा। तो यहां पर महाराज शांतनु को एक महिला से प्रेम हो गया था जिनका नाम था सत्यवती। तो सत्यवती के पिता ने महाराज शांतनु के समक्ष यह शर्त रख दी थी कि मैं सत्यवती का विवाह आपके साथ तो कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि सत्यवती का जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का अगला शासक होगा। तो महाराज शांतनु के लिए भी यह स्थिति, समस्या करने वाली स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि वो ये वचन किस प्रकार दे सकते हैं, क्योंकि उनके जो बड़े पुत्र हैं देवव्रत, जिनको हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, तो देवव्रत के रहते हुए वो अभी कैसे घोषित कर सकते हैं कि सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर की अगली शासक बनेगी। तो यहां पर भीष्म पितामह ने, यानी देवव्रत ने भी ऐसा वचन लिया था कि वो कभी भी हस्तिनापुर पर अपना अधिकार सिद्ध नहीं करेंगे,
और यहां पर भीष्म पितामह के द्वारा यह वचन भी दिया गया था कि मैं जीवन भर विवाह भी नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है अगर मैं विवाह करूं तो मेरी होने वाली जो संतानें हैं वो हस्तिनापुर पर अपना अधिकार सिद्ध करने का प्रयास करें। इसीलिए देवव्रत के द्वारा यह प्रतिज्ञा ली गई थी, यह एक भीष्म प्रतिज्ञा थी, इसीलिए उनको भीष्म के नाम से जाना गया। तो ये दोनों में आपको सिमिलरिटीज समझ में आ गई होंगी। वापस मैं मेवाड़ और मारवाड़ रियासत के यानी मारवाड़ रियासत के इस पॉइंट पर लौट कर आ जाता हूं। तो यहां पर जो भी शर्तें थी, जो बात थी, कुल मिलाकर रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा के साथ में कर दिया। और महाराणा लाखा और हंसाबाई की जो अगली संतान हुए वो थे मोकल, जो कि सन 1421 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बन गए थे। अब आप जरा ये सोचना कि 1421 ईस्वी में मोकल मेवाड़ के अगर शासक बन गए, क्योंकि महाराणा लाखा की मृत्यु हुई थी 1421 ईस्वी में, और 1421 ईस्वी में मोकल मेवाड़ के शासक बन गए। जबकि मारवाड़ की ओर अगर हम जाएं तो मारवाड़ में रणमल राठौड़ के जो पिता थे राव चूड़ा या राव चूंडा, वो सन 1423 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। इसका मतलब यह है कि रणमल राठौड़ बहुत पहले ही मारवाड़ रियासत से नाराज होकर मेवाड़ रियासत की ओर आ चुके थे, क्योंकि जब 1421 ईस्वी में अगर मोकल मेवाड़ के शासक बन गए तो हंसाबाई और महाराणा लाखा का विवाह तो 1421 से पहले ही हुआ होगा, तो इसका मतलब वो पहले जाकर वहां पर रहने लग गए थे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अब मेवाड़ से और मारवाड़ की ओर। अब ये तो अभी हमने देख लिया था कि रणमल राठौड़ ने मेवाड़ की सेना की सहायता से और मारवाड़ पर आक्रमण किया और मंडोर को वापस अपने अधिकार में ले लिया था। रणमल राठौड़ का जो शासनकाल रहा सन 1427 से और 1438 ईस्वी तक का रहा। लेकिन देखिए, रणमल राठौड़ की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा थी कि मारवाड़ पर तो इनका अधिकार था ही, और साथ ही साथ मेवाड़ में भी इन्होंने प्रभाव बढ़ाया अपना, मेवाड़ में भी राठौड़ों का प्रभाव बढ़ाया, जिसके कारण आगे चलकर इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण ही इनका अंत हो गया। अब इनके अंत की जो कहानी है वो मेवाड़ में छिपी हुई है, इसलिए हमको फिर से इनके संदर्भ में मेवाड़ की चर्चा करनी पड़ेगी। तो वापस हम चलते हैं मेवाड़ की ओर। यह हमने देख लिया था कि रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह महाराणा लाखा से कराया। शर्त रखी गई थी, शर्त के अनुसार हंसाबाई का जो पुत्र है वो ही मेवाड़ का अगला शासक बन सकता है। ठीक है, वहां पर चूंडा ने अपने अधिकार त्याग दिए थे, चूंडा ने प्रतिज्ञा ली थी और चूंडा को हमने कहा था मेवाड़ का भीष्म। तो देखिए, चूंडा द्वारा इस प्रतिज्ञा के कारण चूंडा ने जो त्याग किया, इससे प्रसन्न होकर महाराणा लाखा ने चूंडा को राज्य का संरक्षक नियुक्त कर दिया। उनकी जो संतान उत्पन्न हुई महाराणा लाखा और हंसाबाई की संतान उत्पन्न हुए मोकल, तो मेवाड़ का अगला शासक तो बनाया गया मोकल को, लेकिन महाराणा लाखा ने अपने बड़े पुत्र चूंडा को मेवाड़ का संरक्षक नियुक्त कर दिया, यानी उनकी देखरेख में अब सारा काम होगा, वो चूंडा के संरक्षक के तौर पर कार्य करेंगे। तो यहां पर हंसाबाई के मन में चूंडा को लेकर काफी शंका रहती थी, काफी शक रहता था कि चूंडा कहीं अवसर पाकर मेरे पुत्र मोकल की हत्या ना कर दे। और ऐसा बताया जाता है कि हंसाबाई के शक को बढ़ाने का काम रणमल राठौड़ के द्वारा किया गया, जिसके कारण चूंडा को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी तकलीफ हुई कि उन्होंने राज्य का अधिकार त्याग दिया। उसके बावजूद हंसाबाई के द्वारा उनके ऊपर इस प्रकार की शंका की जाती है, शक किया जाता है, और चूंडा जो है वो मेवाड़ का राज्य छोड़कर मांडू या मालवा की ओर चले गए, और उस समय वहां के जो शासक थे वो थे होशंग शाह, तो वहां जाकर रहने लग गए। अब ये जो स्थिति थी ये रणमल राठौड़ के लिए बड़ी अनुकूल थी। रणमल राठौड़ ने यहां पर इस स्थिति का लाभ उठाया और चूंडा की अनुपस्थिति में उन्होंने क्या किया, मोकल के संरक्षक के तौर पर कार्य किया। और मोकल के संरक्षक के तौर पर कार्य करते हुए रणमल राठौड़ ने क्या किया, मेवाड़ से शिशोदियाओं को तो हटाना शुरू कर दिया, शिशोदियाओं में फूट डलवानी शुरू कर दी, उनको आपस में लड़ाना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे उच्च पदों पर शिशोदिया हटते जाते, रणमल राठौड़ के द्वारा मेवाड़ के उच्च पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति कर दी जाती। तो धीरे धीरे रणमल राठौड़ का और राठौड़ों का मेवाड़ रियासत पर भी प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। तो रणमल राठौड़ देखिए मारवाड़ का भी शासक है, रणमल राठौड़ का प्रभाव मेवाड़ पर भी बढ़ना शुरू हो गया। अब यहां पर समस्या क्या आ रही थी कि चूंडा तो चले गए थे मेवाड़ को छोड़कर होशंग शाह के पास में, मांडू या मालवा चले गए थे, लेकिन यहां पर चूंडा के जो भाई थे राघव देव, वो एकमात्र यहां ऐसे शिशोदिया सरदार थे जो यहां के स्थानीय यानी जो लोकल शिशोदिया थे उनका नेतृत्व कर रहे थे। यानी कि अब चूंडा के अतिरिक्त और कोई बचा नहीं था, केवल राघव देव थे, और राघव देव ही यहां के शिशोदियाओं का नेतृत्व कर रहे थे। तो एक दिन रणमल राठौड़ ने क्या किया, राघव देव की हत्या करवा दी, जिसके कारण शिशोदिया काफी नाराज हुए और
मेवाड़ की स्थिति को वापस से ठीक करने के लिए चूंडा को फिर से मालवा से और कहां बुलवा लिया गया, मेवाड़ में बुलवा लिया गया और रणमल राठौड़ के अगेंस्ट यहां पर षड्यंत्र किया गया। षड्यंत्र करके फिर उनकी हत्या कर दी गई सन 1438 ईस्वी में। अब देखिए यहां पर अगर हम किताब पढ़ते हैं राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा, तो उसमें हमको पता चलता है कि महाराणा मोकल के पश्चात अब जो अगले शासक बने, थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूं कि महाराणा मोकल की हत्या हुई थी सन 1433 ईस्वी में, जिसके संबंध में मैंने मेवाड़ रियासत में कंप्लीट बताया हुआ है। मेवाड़ रियासत के 18 लेक्चर हैं जहां पर काफी डिटेल से मेवाड़ रियासत मैंने समझाई हुई है और वहां पढ़ने के बाद आपको किसी किताब को टच करने की आवश्यकता नहीं है। तो सन 1433 ईस्वी में महाराणा मोकल की हत्या हो गई थी। महाराणा मोकल की हत्या के पश्चात उनके पुत्र कुंभा या जिनको कुंभकर्ण कहा जाता है वो मेवाड़ के अगले शासक बने थे। सन 1433 से और 1468 ईस्वी तक कुंभा मेवाड़ के अगले शासक रहे थे। तो कुंभा के समय में भी रणमल राठौड़ ने मेवाड़ और मारवाड़ पर अपना अधिकार रखा। मारवाड़ पर तो था ही था, मेवाड़ पर भी उन्होंने अपना अधिकार रखा। तो यहां पर महाराणा कुंभा ने सीधे तौर पर रणमल राठौड़ से संघर्ष करने की बजाय उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर सिसोदिया जो सरदार थे उनको सहमति दे रखी थी। क्योंकि देखिए चूंडा जो है ये कहां चले गए थे, मालवा या मांडू की ओर चले गए थे। तो चूंडा अगर वापस मेवाड़ राज्य में आ रहे हैं और रणमल राठौड़ की हत्या के लिए अगर प्रयास किया जा रहा है तो यह बात तो निश्चित है कि महाराणा कुंभा की स्वीकृति के बिना यह सब संभव नहीं है। इसीलिए यहां पर चूंडा वापस आए। महाराणा कुंभा ने सीधे तौर पर रणमल राठौड़ का विरोध नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सिसोदियाओं का साथ दिया और सन 1438 ईस्वी में सिसोदिया सरदारों द्वारा रणमल राठौड़ की हत्या कर दी गई। अब रणमल राठौड़ की हत्या के पीछे एक और कहानी बताई जाती है जो भारमली से संबंधित है। यह बताया जाता है कि रणमल राठौड़ को एक दासी से प्रेम हो गया था जो कि उनकी बहन हंसाबाई की दासी थी। दासी जिनको दासी या डावरिया कहा जाता था। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जब राजा का विवाह होता था तो एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को दहेज के तौर पर बहुत सारी कुंवारी कन्याएं भी दी जाती थी जिनको दासी या डावरिया कहा जाता था। और राजा जब इन कन्याओं से संबंध बना लेते थे तो उनसे उत्पन्न जो संतान होती थी उनको गोलिया या चाकर ये इस नाम से संबोधित किया जाता था, ये कहा जाता था। इनको समाज में वो सम्मान या वो प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती थी जो कि राजवंश के लोगों को प्राप्त होती थी। तो यहां पर एक दासी या डावरिया थी जिनका नाम था भारमली, जो कि हंसाबाई की दासी थी। और ऐसा बताया जाता है कि रणमल राठौड़ को भारमली से प्रेम हो गया। रणमल राठौड़ ने एक बार भारमली को बुलाया और उनके हाथ में जहर की पुड़िया रखी और ये कहा कि आप जाइए और आज जो शाही भोजन बनेगा उसमें ये जहर मिला देना, यानी कि महाराणा कुंभा जो हैं उनको जहर मिलाकर दे देना ताकि उनकी हत्या हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी और महाराणा कुंभा की मृत्यु के बाद मैं मेवाड़ का शासक बन जाऊंगा और आपको मेवाड़ की महारानी घोषित कर दूंगा। लेकिन भारमली जो है वो कुंभा को, महाराणा कुंभा को अपने पुत्र के समान मानती थी। यहां पर भारमली की राजभक्ति जग गई और उन्होंने वो जहर महाराणा कुंभा को देने की बजाय रणमल राठौड़ की शराब में जहर मिला दिया, जिसके कारण रणमल राठौड़ की मृत्यु हो गई। खैर जो भी बातें थी वो सब मैंने आपके साथ में चर्चा कर ली। तो मारवाड़ रियासत में हम यहां तक आ गए कि सन 1438 ईस्वी में मारवाड़ के शासक रणमल राठौड़ की हत्या हो गई और रणमल राठौड़ के पश्चात में अब अगले जो शासक बने वो थे इनके पुत्र राव जोधा। और राव जोधा के संबंध में हम चर्चा करेंगे मारवाड़ रियासत के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू।